परमात्मा के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। जब सब कुछ परमात्मामय हो रहा है तो ये परमात्मा के चरणों में तालियों का संगीत बजाकर समय का स्वागत करें जो योग की दुनिया में प्रवेश करेगा। मैं कुछ पंक्तियां, हमारे 4-5 लोग तो हम खुद ही लेके आए थे अपने साथ। हम कहा कोई नहीं होगा तो अंतिम यात्रा इनके ही कंधों पे हो जाएगी, पर लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि जन्म के समय भले रिश्तेदार ना हों इकट्ठे, पर अंतिम समय तक तो पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सब आएंगे। आइए चंद्रसेन जी के सम्मान में एक बार आप जोरदार तालियां बजाते हैं। उनसे आग्रह कि वे कविता सुनाते हैं। जितने खड़े रहते हैं मंच के पिछवाड़े में उतने जमे हैं पूरे अखाड़े में, फिर भी हम गुरुवर के भक्त हैं, वादा निभाएंगे। आप तालियां बजाएं, हम कविता सुनाएंगे। बस 15-20 मिनट का काम है, बाकी बच्चियों का कार्यक्रम यहाँ होगा। हमारे अनिल भैया ने घोषणा कर दी तो हमने कहा ठीक है, परमात्मा की कविताएं तो हवाएं भी सुनती हैं और हवाएं 7 राजू की यात्रा करती हैं, शब्द 7 राजू की यात्रा करते हैं। ये शब्दों के साथ तालियों का संगीत होता है तो जहाँ जहाँ से गुजरती वहाँ सुबह से ऐसा हो जाता है। वे महान साधक जिनके शब्द स्वर औषधियों का काम करते थे, वे आचार्य विद्यासागर महाराज थे। आज वही काम आचार्य भगवान समय सागर जी कर रहे हैं। उनके शब्द चिकित्सा का काम करते हैं। उनके यदि आप दर्शन निकट से देखते हैं तो बिल्कुल भगवान की तरह लगते हो। ऐसे उसी दुनिया में योग सागर जी महाराज हैं। उनके स्वर, जो पवित्र स्वर, कभी आपने मंगलाष्टक सुना हो उनके श्रीमुख से, मेरा पूरा विश्वास है कि आपके घर में कोई किसी भी प्रकार की बाधा हो, योग सागर जी महाराज के स्वरों में जो मंगलाष्टक उनने गाया, महावीर अष्टक जो गाया, उसे आप सुनाइएगा, आप सब निरोगी हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास बोलता है और आपका विश्वास बोलता है तो आपको भी तालियों की भाषा बोलनी चाहिए। बस अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। 2-3 कविताएं बहुत जरूरी कविता हैं, आप सुन लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। सेटिंग हो गई भैया? लाइव में चल रहा है क्या? तुमने बताया नहीं, हम थोड़े बाल ठीक करके आते। एक बार हमारे भैया के लिए भी ताली बजाइए दोस्तों, जो दुनिया में पहुंचा रहे हैं अच्छे लोगों को। लोग तो हो गए बड़ी बड़ी जगह, जो टिकट से होता है ऑडिटोरियम में, वो इतने ही लोग रहते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। बैठे हैं धन्नू भैया, निर्मा, इनकी बिटिया आज हमारी शान है, आपकी इस गुना की शान है। एक बार उन बेटियों के लिए सम्मान में तालियां बजाइएगा, जो स्वयं माँ नहीं बनी फिर हजार बेटियों की माँ है। दोस्तों, माँ चाहे सोनाली दीदी हों, चाहे कमलेश बाबूजी की बेटियां हों, चाहे बहुत सी बेटियां हैं। गुना में मैं समझता हूँ कि सर्वाधिक भव्य जीवों का शहर है गुना। 85 बेटियां, 45, उसके बाद 7-8 आरिकाएं, उसके बाद मुनि महाराज। ये तो अच्छा हुआ कि हमने गुना में जन्म नहीं लिया, नहीं तो एक मुनि महाराज की संख्या बढ़ जाती। पर इतना जरूर है कि हम वादा निभाएंगे और जब दीक्षा लेंगे तो पहला चतुर्मास करने गुनाई में आएंगे। आओ संजय भैया, अध्यक्ष में हो गए, आगे 2-2.5 लाख के बराबर तो ही संजय कामनी, बहुत अच्छे लोगों की टीम है। ये शहर गुना बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का मन बहुत अच्छा है। गुना शहर से हमें बहुत प्यार है, क्योंकि शहर की हर गली में कोई ना कोई अपना रिश्तेदार है। और जो गुरुदेव के चरणों की रज माथे लगाते हैं, जो गुरुदेव के चरणों की रज माथे लगाते हैं, वे सब हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं। जबकि हमारे साड़ू भाई बैठे, सुनील कुक्की भाई, तो हमें कहने का पूरा अधिकार है कि समूचा गुना ही अपना रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार जब बनते हैं तो लोग तो आ रहे हैं, आप भैया बढ़ते जा रहे हैं, 2-2 कुर्सियां लेके आ रहे हैं। हमने तो कहा था घर पहुंच योजना के तहत हम घर घर जाके सुनाएंगे, पर अनिल भैया बोले नहीं, लोग आ जाएंगे। 4-5 लोग तो हम ही लेके आए, वो भी निःशुल्क आए हैं। आप उत्तर प्रदेश में 4-5 लोग ढूंढ तो 500-700 रुपये खर्च हो जाते हैं। उन्हें बताना पड़ता है कब ताली बजानी है। मालाएं जो है खरीद के देता है, कभी
पहनाने के पैसे देते हैं। हम एकमात्र कवि हैं जिन्हें माला नहीं पहनाई गई इनने आज तक। अनिल भैया ने दोपहर में कहा था कि हम पहनाएंगे, हम बहुत इंतजार करते रहे, हम नहीं दी थी, नहीं है वो, हम नहीं दी थी तब भी नहीं पहनाई। पर आइए एक बार कवि के गले में तालियों की माला पहना दें, क्योंकि ये जो मालाएं हैं उतार के रख दी जाती है। अच्छा अभी, अरे सुनाना तो दो। अच्छा आ गई चार। आप लोग चंद्रसेन जी के लिए तालियां। भाई मैं मना करें तो जबरदस्ती पहनाना नहीं। नहीं अरे भाई साहब, अरे जबरदस्ती पहनाओ आप। नहीं नहीं भाई, लाइव चल रहा है। अच्छा लाइव चल, आपने बताया नहीं। कवि और श्रोता में होती रिश्ते, थोड़ा सा ऐसे इधर से कोई कारण है। अच्छा और ले लेते, अब ठीक, तुम जहां कहोगे वहां लगाएंगे आज। कवि और श्रोता में होती रिश्तेदारी, कवि सुनाते हैं कविता, श्रोता बजाते हैं ताली। श्रोता यदि ताली ना बजाए तो रिश्तेदारी टूट जाती है, कवियों से उनकी कविता रूठ जाती है। आइए हम हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन परंपरा को निभाएं और ब्रह्मांड के एकमात्र सप्तम प्रतिमाधारी कवि चंद्रसेन जी के सम्मान में जोरदार दें। हमें तो धन्नू भैया लोगों ने सलाह दी, चंद्रसेन जी आपको टीआरपी बढ़ानी चाहिए अपनी। मैं क्या करें? बोले आप फ्लैक्स लगवाओ पूरे शहर में, ब्रह्मांड के एकमात्र सप्तम प्रतिमाधारी कवि कविता सुनने के लिए निःशुल्क पधारे। मैंने कहा कोई स्पॉन्सर ढूंढ लो यार। हम क्यों, आजकल टीआरपी की दुनिया में चले, सामान्य जगत में टीआरपी काम नहीं करती दोस्तों। मनुष्य में टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत खर्चा होता है, पर देवताओं के अभी टीआरपी बनती है। आचार्य समय सागर वो साधक है, देवताओं के टीआरपी बढ़ रही है दोस्तों। वे वो साधक है जिनके चित्र दीवार पर नहीं, लोगों दिल में लगाते हैं। ऐसे महान साधक के अनुज उसी परंपरा में योग सागर जी महाराज ने चतुर्मास का युग जमाया दोस्तों। ये भी अलौकिक के साथ, निश्चल मन के साथ है। आपने देखा होगा 50 साल के साधु को रत्ती भर गुरु नहीं, 50 साल के साधक को अभिमान नहीं, उनका ज्ञान आपने देखा नहीं, उन्हें गुनगुनाते नहीं सुना, उनकी सरलता नहीं देखी। ऐसे योग सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी तरफ से प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा आपसे ये रिश्तेदारी निभाइएगा कि जहां जहां महाराज जाएं वहां वहां गुना बना देना दोस्तों। ये नई परंपरा होगी, अच्छे साधकों के लिए प्राण समर्पित करना। मैं पंक्तियां कह रहा हूं, कल रात सपनों में नहाकर कह गई है प्रात से। कल रात, आवाज ठीक आ रही है आप सबको? बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लल्लू भैया आप अकेले महिलाओं के मोहल्ले में बैठे, जोड़ी से बैठी, बहुत ही अच्छा है। लल्लू भैया हमारे ललितपुर के बड़े जाने माने समाज से भी हैं, एक बार उन्होंने भी जोरदार ताली बजाइएगा। ये 4-5 महिलाएं बैठी, उनसे भी कहिएगा कि वे एक डायरेक्शन में बैठे, आगे आ जाए। कविता सुनिएगा तो आनंद के साथ सुनिएगा, नहीं तो कैमरा घुमा दो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि लोग ऐसे बैठे, है ना। ये तो बारात में बैठा जाता है, शब्द की बारात है। शब्द की बाराती अलग दुनिया के लोग रहते हैं दोस्तों। बैठने का तरीका, सुनने का तरीका, ताली बजाने का तरीका सब अपने आप ही सीख जाते हैं लोग। ये महान साधक आचार्य भगवंत जिन्होंने मूक माटी जैसा महाग्रंथ लिखा है दोस्तों, जो शब्दों की नक्काशी की, वे कारीगर थे शब्दों के, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सोल सर्जरी के वे सर्जन थे दोस्तों। दुनिया में दिल की सर्जरी कर देना तो बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण बात है, पर आत्मा की सर्जरी करने वाले सर्जन योग सागर जी आपके शहर में बैठे। मैं प्रणाम करता हूं और अपना काम करता हूं। 10-15 मिनट की कुछ जरूरी कविता करके फिर विदा लेंगे। हमने भी शब्द संन्यास ले लिया संजय भैया, शब्द और संपर्क संन्यास। पर ये चूंकि हमारा बहुत अलग शहर है गुना, जिस तरह से गुना ने अपनी ऊर्जाएं बिखेरी हैं दोस्तों, पूरे देश में गुना का कद ऊंचा हुआ है। हाँ इधर आ जाए, ये बात भी ठीक कह रहे हैं। वास्तु के हिसाब से बैठी वजनदार लोग नॉर्थ ईस्ट पे ही अच्छे लगते हैं। अनिल भैया, ये भैया तुम कुर्सी पे बैठो, क्या बात है? ऐसे लग रहा सीता जी के चरणों में अंगद जी बैठते थे। बैठिए आप तो अच्छे, बैठो कुर्सी पे, बैठो, कुर्सी दो भैया को।
अब वो अपने हाथ से नहीं लेते होंगे, नियम होगा उनका, बिठा लो। हाँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि, हालांकि वे दिन गए जब राजे महाराजाओं को कुर्सियां लगती थी, जब कुर्सी लगती थी लोग सोचते थे बड़े आदमी हैं। अब तो किस सभा में कोई कुर्सी पर बैठता है लोग समझ जाते हैं घुटने खराब हैं भैया के। अब कुर्सी का वो क्रेज नहीं रहा, बस अब काम हो गया दोस्तों। फिर भी आ रहे हैं, आओ भाई आओ। डबल डबल टोपा पहना तुमने यार, टोपा के ऊपर पुलोवर भी था, वे बिल्कुल कुर्सी के पीछे बैठ गए। आप भैया थोड़ी कुर्सी यहां कर लो ना। कुर्सियों पर बैठने वालों को कोई नहीं देखता, ये बात सही है। और कुर्सियां कभी नहीं पूजी जाती। कभी कोई साधक ने कुर्सियों पर नजर नहीं डाली, कदम नहीं रखे। साधक के चरण हमेशा धरती पर पड़ते, इसलिए धरती पूजी जाती है, इसलिए धूल माथे पर लगाई जाती। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी कोई बड़े साधकों की सभा हो तो कोशिश करिए हम नीचे बैठे, क्योंकि ये धरती है, ये फकीर पर सारी दुनिया इनको शीश झुकाती है। ये फकीर पर सारी दुनिया इनको शीश झुकाती है। और जिस माटी पर कदम पड़े वो माटी पूजी जाती है। जब तक है गंगा में पानी, इन संतों की गूंजेगी वाणी। जब तक सूरज चांद रहेगा, इन संतों का सम्मान रहेगा। और जब तक संतों का सम्मान रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा। कल रात सपनों में नहाकर कह गई है प्रात से, कल रात सपनों में नहाकर कह गई है प्रात से। और नदियां बहते बहते कह गई है घाट से। जंगलों से कह रहे हैं ये हवाओं के हिंडोले। नील नभ से कह रहे हैं पंछी अपने पंख खोले। सूर्य के घर से निकलकर कह रही हैं रश्मियां। फूलों के कानों में जाकर कह रही हैं तितलियां। झील के घर में उतरकर कह रही है चांदनी। साज को आवाज देकर कह रही है रागनी। और चांद के पाले में जाकर कह रही है ये मयूरी। गुरुदेव की कृपा नहीं तो जिंदगी सबकी अधूरी। गुरुदेव की कृपा नहीं तो जिंदगी सबकी अधूरी। कहाँ अब किस तरफ जाएं? अभी तो ठीक है, बाइक वाला मेहनत तो बहुत कर रहा, कल से हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होते बेटा बहन जी की नजर पड़ती तो विधायक का टिकट मिल जाता तुम्हें। ठीक, धीरे धीरे रंग जम रहा है, क्योंकि फिर आते जाते लोग देखते हैं तो कविता का क्रम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। पर चूंकि हम प्रतिबद्ध हैं सुनाने के लिए, प्रारंभ करें कविता कि तारों के सौदागर नभ में जब तक हाथ लगाएंगे, तारों के सौदागर नभ में जब तक हाथ लगाएंगे और सितारे रात के द्वारे बंधनवार सजाएंगे। और सितारे रात के द्वारे बंदरवान सजाएंगे। तारों की महफिल में जब तक गीत चांदनी गाएगी, तारों के महफिल में जब तक गीत चांदनी जाएगी, सूरज की लाली धरती के अधरों पर मुस्काएगी। और जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी प्रधान रहेगा, जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी प्रधान रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। प्रात काल उठकर सूरज ने भेजा ये संदेशा। प्रात काल उठकर सूरज ने भेजा ये संदेशा। और समय ने संदेशे को सबसे पहले देखा। पंख लगाकर हवा चली तो जंगल से के आई। पंख लगाकर हवा चली तो जंगल से के आई। जंगल ने ये खबर चहक कर नदियां तक पहुंचाई। नदियां ने ये खबर छाप दी सागर के पन्नों पर। नदियां ने ये खबर छाप दी सागर के पन्नों पर। सागर से ये खबर ले गए नभ के पार जलोधर। फूलों के घर झरनों के स्वर सब में यही खबर है। छोटे और बड़े बाबा की जोड़ी अजर अमर है। छोटे और बड़े बाबा की जोड़ी अजर अमर है।
बड़े कभी हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा। नहीं तो कोई आता है ऐसा कभी, बताओ आप, खुद पता पूछ के आ गया, कहाँ कविता सुनानी है। 2-3 श्रोता भी लेके आया अपने पास और गांठ के पैसे भी खर्च करेगा। जैसा कभी कोई मिला आज तक? एकमात्र चंद्रसेन जी हैं, उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइएगा। क्योंकि इसलिए बजाइएगा दोस्तों कि दुनिया में समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक है सिर्फ तालियां। भाषा से मुक्त है तालियां, जाति से मुक्त है तालियां। आप हिंदी में बजा दो, संस्कृत में बजाओ, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, स्पेनिश में, जापान में तालियों की आवाज एक सी आती है। बीजेपी के बजाय, कांग्रेस के बजाय, सापा के, बासापा के, तृणमूल के, तालियों की आवाज एक सी आती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी की थालियों में अंतर हो सकता है, पर तालियों में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों। ये जो पवित्र वाद्य यंत्र है, आप किसी के सम्मान में पियानो बजाओ, गिटार बजाओ, ढोल बजाओ, मजा नहीं आता। जब तालियों का संगीत बजता है तो सुनने वाले और सुनाने वाले के चेहरे पे चमक आ जाती है। आइए आचार्य भगवंत के चेहरे के उजालों में जो हमने जिंदगी को पाई है, मैं पंक्तियां आप कह रहा हूं कि बड़े कवि, हमारी माँ ने 2 बातें कही थी। संजय भैया सुनिए, आप बहुत गौर से सुनना, माताओं से भी आग्रह करूंगा, सुनिएगा, बच्चों को बताइएगा। आगे कलाकार आ गए आपके सब, बस 5 मिनट में। हमारी माँ ने हमसे 2 बातें कही थी, भैया बड़े कवि नहीं अच्छे कवि बनना, बड़े कवि नहीं अच्छे कवि बनना। और ये आगे की चीज याद रखना जो आपको बतानी है अपने आने वाले बच्चों को, कि सब कुछ छोड़ देना, जरूरत पड़े तो प्राण भी छोड़ देना, पर आचार्य विद्यासागर के चरण मत छोड़ देना। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा विवेक भाई, में सुनना। आपकी बिटिया आध्या बहुत ही ज्यादा प्रतिभा संपन्न है। ये पंक्तियां बच्चों तक पहुंचाना कि अब मैं फिर कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ देना, जरूरत पड़े तो प्राण भी छोड़ देना, पर आचार्य समय सागर के चरण मत छोड़ देना। दोस्तों, आने वाला समय समय सागर का होगा, क्योंकि समय कुछ कहता नहीं है पर एहसास करा देता है कि समय समय है, वो किसी से बंधता नहीं है। दोस्तों, मैं प्रणाम करता हूँ आचार्य भगवान समय सागर जी को, प्रणाम करता हूँ। और ये पंक्तियाँ कह रहा हूँ आचार्य भगवान के चरणों में कि बड़े कभी हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा, श्रद्धा के अनुबंध पद से किया कभी ना धोखा, जैसा लिखा जिए भी वैसा कुछ भी नहीं छुपाया। जैसा लिखा जिए भी वैसा कुछ भी नहीं छुपाया, अपने पास जो कुछ है वो गुरु कृपा से पाया। जो भी पास हमारे है वो गुरु कृपा से पाया। बे अंबर में चले गए हैं करके यही इशारा, समझना है पंक्तियां। बे अंबर में चले गए हैं करके यही इशारा, अरे ठीक जगह पर जाना हो तो लेना समय सहारा। ठीक जगह पर जाना है तो लेना समय समारा। अब ठीक समय पे जाना है तो लेना समय सहारा। अब समय शरण है अपनी दुनिया, अब क्या समय शरण है अपनी दुनिया। अपने सब रंग उजागर हैं, मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, गुरुदेव समय सागर हैं। मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, गुरुदेव समय सागर हैं। को गीत गुरु के गाएंगे हम निर्द्वंद समय की लय में। गीत इधर कुछ और कार्यक्रम है, देव लोग बजा रहे हैं। अच्छा, और पीछे, अच्छा वहां से आ रहे हैं। नहीं चल सबके अपने काम होने दो। मेरे माता पिता, इधर ही बज रहा है तो संजय भैया, ये तो इधर बज रहा है। कह रहे थोड़े थोड़े 10 मिनट तुम बजा लो, फिर हम 5 मिनट हम सुना लेंगे, एडजस्टमेंट करें। मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, गुरुदेव समय सागर हैं। गीत गुरु के गाएंगे हम निर्द्वंद समय की लय में। गीत गुरु के गाएंगे हम निर्द्वंद समय की लय में।
और कोई अंतर शेष नहीं है अब विद्या और समय में, कोई अंतर शेष नहीं है विद्या और समय में। आओ सोम भैया, कोई अंतर शेष नहीं है विद्या और समय में। रुक गया कि फिर हो गया? आचार्य भगवत की ये दुनिया भूल भुलैया है, कहीं नहीं भरमाओ। ये दुनिया भूल भुलैया है, कहीं नहीं भरमाओ। गुरुवर को यदि ढूंढ रहे हो तो समय शरण चले आओ। गुरुवर को यदि ढूंढ रहे हो समय शरण चले आओ। कोटि कोटि कंठों से निसृत जब तक यश गान रहेगा तब तक क्योंकि हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। अब एक और संजय भाई, आप एक बहुत जरूरी कविता मैं आपको सुना रहा हूं। प्रतिभा स्थली की बेटियां दीदियां यहाँ वो शहर उनका है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी बेटियों को यदि आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बेटियां बेटियां रहें और नाम करते हैं आपका, तो उन्हें प्रतिभा स्थली में पढ़ाइएगा। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आचार्य भगवत ने बहुत दूर का सोचा। एक बार बहुत पहले कहा था कि आने वाला समय हिंदी का होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे लोग हिंदी के लिए वकालत, पूरी दुनिया में हिंदी की वकालत हो रही कि हिंदी बहुत पवित्र भाषा है। गुरु जी ने जो काम किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी बेटियों को, हम वंशज हैं वृषभनाथ के, महावीर के, गौतम के। हम वंशज हैं वृषभनाथ के, महावीर के, गौतम के। नमोकार के आराधक गायक हैं हम सोहम के। पृथ्वीरथ भारत को करने हम संकल्प सिपाही हैं। भारत को पृथ्वीरथ करने हम संकल्प सिपाही हैं। विश्व गुरु विद्यासागर की हमने कृपा पाई है। अरे बेटियों ठीक समय है, अरे बेटियों ठीक समय है, तुम अपनी आवाज भरो। अरे बेटियों ठीक समय है, तुम अपनी आवाज भरो। प्रतिभा स्थली में पढ़ने वालों अपने ऊपर नाच करो। प्रतिभा स्थली में पढ़ने वालों अपने ऊपर नाच करो। करो कहो निकलकर आसमान से, ये उजियालों की बगिया है। क्या है प्रतिभा स्थली? कहो निकलकर आसमान से, ये उजियालों की बगिया है। संस्कारों की फसल उगाती सुत की पावन नदियां है। संस्कारों की फसल उगाती सुत की पावन नदियां है। यहां बेटियों के सपनों में पंख लगाए जाते हैं। क्या है प्रतिभा स्थली? यहां बेटियों के सपनों में पंख लगाए जाते हैं। प्रतिभा स्थली वो तीरथ है, यहां इंसान बनाए जाते हैं। प्रतिभा स्थली वो तीरथ है, इंसान बनाए जाते हैं। पुण्यवान है सभी बेटियां जिनने इसमें प्रवेश लिया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, पुण्यवान है सभी बेटियां जिनने इसमें प्रवेश लिया। हिंदी माध्यम को सुनकर भारत में रंग निवेश किया। हिंदी माध्यम को चुनकर भारत में रंग निवेश किया। आज नहीं कल दुनिया वाले, अरे तुमको पहचाने की जो बेटियां पढ़ रही हैं प्रतिभा स्थली में, विश्वास की पंक्तियां कह रहा हूं, आज नहीं कल दुनिया वाले अरे तुमको पहचानेंगे। हिंदी की क्या कीमत है ये दुनिया वाले मानेंगे। हिंदी की क्या कीमत है ये दुनिया वाले मानेंगे। गुरुवर ने जो दिए उजाले, लेकर मसाल यदि चल लोगी, भारत की तो बात क्या है, तुम ब्रह्मांड बदल दोगी। भारत की तो बात क्या है, तुम ब्रह्मांड बदल दोगी। और एक बात कहना है मुझे, बहुत गौर से सुने,
एक बात कहना है मुझको चिंतित माता पिताओं से, एक बात कहना है मुझको चिंतित माता पिताओं से, जो दुनिया के रंग देख रहे हैं अपने बेचैन निगाहों से। बेशक बिटिया बड़ी हो रही चिंतित मत घबराओ, अपनी बिटिया बड़ी हो रही चिंतित मत दम घड़ाओ। अरे लाखों माओं के आंगन में प्रतिभा स्थली में ले आओ, अरे हजारों माओं के आंगन में प्रतिभा स्थली ले आओ। सृष्टि के स्पंदन की अंतर अंग गूंज यही है, और ऐसी जैसी माएं दुनिया में मित्रों कहीं नहीं है। इन जैसी माएं दुनिया में मित्रों कहीं नहीं है। और बेटियों से कह रहा हूं, जो अपनों का मान बना दे, बेशक आंखों में सपने हों, जो अपनों का मान बढ़ा दे, बे आंखों में सपने हों। ऊंचे अंबर में उड़ना पर पंख हमारे अपने हो, ऊंचे अंबर में उड़ना पर पंख हमारे अपने हो। जिसे सुने सारी दुनिया, तुम गुरु कृपा के साथ बनो। प्रतिभा स्थली में पढ़ने वालों, अपने ऊपर नाच करो, अपने ऊपर नाच करो। एक बार तालियां बजा दें और हम हो गई तैयारी आपकी माँ भैया। कितनी देर रह गई? एक इसमें एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, माता पिताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत सी बेटे बच्चे बहुएं बैठी हैं, बहुत गौर से सुने। यदि हमारे बुजुर्ग माता पिता यदि घर में खुश नहीं हैं, तो आप समझिए दुनिया में चले जाना, आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत गौर से सुनना और इसे जिम्मेदारी समझना। धन्नू भैया आप सुनिए। संजय भैया आप नीचे क्यों बैठे हैं? ऐसा सुबह हुई, बहुत गौर से सुनना। बच्चों से अपील कर रहा हूं, बेटियों बहुओं से भी। आपके सास ससुर आपके माता पिता है, मायका में माता पिता है, दोनों में बराबर दृष्टिकोण रखिएगा। लोग बहुत चले आ रहे हैं पीछे से, हैं? नहीं, क्या है कि उसमें कभी बंध नहीं पाता, आंखें देखती ना, तो फिर कुर्सी उठा के आ रहा कोई। आओ भैया, आप समय पे आ गए, हमने ही जल्दी प्रारंभ किया। बैठिए, अच्छे आ गए। लोग तनाव में रहते। धन्नू भैया हमारे एक मित्र हैं इंदौर में, तो उन्होंने अपने भांजे को ज्वेलरी की दुकान खुलवा दी। अब देखो 4 बैठ गए। ऐसे ही तो बढ़ती है संख्या, अच्छे लोग जहां बैठते हैं लोगों की संख्या बढ़ती है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जिन मोहल्लों से बड़े लोग भले लोग चले जाते हैं, उन मोहल्लों की कीमतें कम हो जाती हैं। हम दुनिया के सर्वाधिक भले लोग हैं, जहां होंगे वहां कीमतें बढ़ा देंगे, विश्वास रखिए आप अपने ऊपर। तो उनने ज्वेलरी की दुकान खुला दी। तो बोले चंद्रसेन जी, हमने भांजे को ज्वेलरी की दुकान खुला दी। बहुत बढ़िया। बोले नहीं यार, थोड़ा टेंशन है। मैंने कहा क्या टेंशन है? बोले वो सामने भी ज्वेलरी की दुकान है, तो उसने लिख दिया कि पूरे इंदौर में ज्वेलरी हमारी दुकान से जाती है। तो हम कहे इसमें क्या टेंशन, तुम लिख दो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ से जाती है। बोले भैया हमने लिखा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले उसने लिख दिया कि पूरे देश में ज्वेलरी हमारे यहाँ से जाती है। मैंने कहा तुम लिख दो पूरे एशिया में जाती है। बोले भैया हमने लिखा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अरे उसने लिख दिया कि पूरी दुनिया में ज्वेलरी हमारी दुकान से जाती है। हमने कहा भैया टेंशन मत लो, लिख दो सामने वाले की दुकान में ज्वेलरी हमारी दुकान से जाती है। क्या तनाव लेना, आनंद के साथ रहना चाहिए। एक कविता बहुत गौर से सुनना, बेटियां आप भी सुनना है ना। कुर्सियां तो बहुत दूर तक भर गई, अब सुन लें बस 5-7 मिनट। जो आगे बैठेंगे उन्हें 20% पुण्य अलग से मिलेगा। हमारे मोहल्ले की 2 महिलाएं स्वर्ग गई थी भैया, एक को 7वां स्वर्ग मिला, एक को 4था स्वर्ग मिला। अब एक गिनती नहीं करो यार इधर भैया, हमने तो लिफाफे लेने ही छोड़ ही दिए। कम बना रहे हो आप हमारे लिए? सिर्फ तालियों का लिफाफा लेते दोस्तों। तालियों का लिफाफा खर्च नहीं होता, वो दिल की तिजोरी में रखा जाता है। यार सुनो भैया, थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट बस। क्या सबसे भले श्रोता यही काम करेंगे तो फिर कैसे काम? हमारी नजरें आप पे टिकी।
एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा दोस्तों। समय के साथ संवाद करें कि सुबह ही सूरज ने अपनी किरणों में रंग डाले, सुबह हुई सूरज ने अपनी किरणों में रंग डाले, और जिनके संग हैं माता पिता वे सब हैं किस्मत वाले। जिनके से माता पिता वे सब हैं किस्मत वाले। बड़े बुजुर्गों की कीमत जिनके घर में होती है, बड़े बुजुर्गों की कीमत जिनके घर में होती है, खुशहाली उनके घर में अपनी फसलें बोती है। बड़े बुजुर्गों की कीमत जिनके घर में होती है, खुशहाली उनके घर में अपनी फसलें बोती हैं। हीरा पन्ना माणिक मोती होंगे भले खजाने में, हीरा पन्ना माणिक मोती होंगे भले खजाने में, पर माता पिता से बढ़कर कोई दौलत नहीं जमाने में। माता पिता से बढ़कर कोई दौलत नहीं जमाने में। वो माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें पेट में पाला, वो माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें पेट में पाला, तुमको कोई कष्ट नहीं हो जपी निरंतर माला। तुम्हें सुलाने जिसके नैना रात रात भर जागे, तुम्हें सुलाने जिसके नैना रात रात भर जागे। सारी सृष्टि नतमस्तक से जिसके त्याग के आगे। माँ के जैसा इस धरती पर बोलो कौन कहाँ है, माँ के जैसा इस धरती पर बोलो कौन कहाँ है। और जिसकी कोई नहीं है उपमा वो तो केवल माँ है, जिसकी कोई नहीं है उपमा वो तो केवल माँ है। और पिता जिनने कांधों पर सबका बोझ उठाया, और पिता, माँ तो शिकायत भी करती है, पिता तो वो भी नहीं कह पाते। और पिता जिनने कांधों पर सबका बोझ उठाया, कब छल के हैं नयन पिता के कोई देख न पाया। जब जब तपन पड़ी सूरज की वे बादल बनकर छाए। क्या करते हैं पिता, जब जब तपन पड़ी सूरज की वे बादल बनकर छाए। अरे तुमने कभी विचार किया वे बदले में क्या पाए, तुमने कभी विचार किया वे बदले में क्या पाए। गीता, वेद, कुरान, बाइबल सब में यही लिखा है। बहुत गौर से सुनना है पंक्तियां। गीता, वेद, कुरान, बाइबल सब में यही लिखा है। और जिनका कर्ज कभी नहीं चुकता उनमें एक पिता है, जिनका कर्ज कभी नहीं चुकता उनमें एक पिता है। अपने घर के दरवाजों पर लिख देना तुम जाकर, ये भविष्यवाणी मेरी रखना नहीं छुपाकर। अपने पुरा पड़ोसी रिश्तेदारों से कह देना, जहां जहां तक खबर जाए ये खबरें पहुंचा देना। माता पिता के एहसानों को जो विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। माता पिता के एहसानों को जो विस्मृत कर जाते हैं, अच्छे दिन उनकी किस्मत में कभी नहीं आते हैं। अच्छे दिन उनकी किस्मत में कभी नहीं आते हैं। अगर चाहते मिल जाए तुम्हें प्रभु कृपा की मेवा, उसके लिए जरूरी है करो माता पिता की सेवा। उसके लिए जरूरी है करो माता पिता की सेवा। उनका दिल कभी नहीं दुखाना जाने अनजाने में, उनका दिल कभी नहीं दुखाना जाने अनजाने में। क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई दौलत नहीं जमाने में, दौलत नहीं जमाने। और एक छोटी सी कविता बेटियों के लिए। बेटियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। ये पंक्तियां सुन लें और समझ भी लें। ब्राह्मी सुंदरी का मंचन आपने देखा होगा। ब्राह्मी सुंदरी 2 बहनों का मंचन तुमने देखा। अरे बेटियों प्रबल कर लो संकल्पों की रेखा। पिता ने तुम पे किया भरोसा, माँ ने भी विश्वास किया। पिता ने तुम पे किया भरोसा, माँ ने भी विश्वास किया। उनने तुमको पंख दिए, उड़ने को आकाश दिया। उनकी जीवन की कविता में सारे छंद तुम्हारे हैं, उनकी जीवन की बगिया में सारे रंग तुम्हारे हैं। उनका दिल जो तुम्हें धड़कता उसे तोड़कर मत जाना, उनका दिल जो तुम्हें धड़कता
उसे तोड़कर मत जाना। ये जैन धर्म अनमोल धर्म है, इसे छोड़कर बच जाना। ये जैन धर्म अनमोल धर्म है, इसे छोड़कर मत जाना। और जब बिटिया निर्लज्ज स्वार्थ में दूर कहीं खो जाती है, समझना है पंक्तियां, जब बिटिया निर्लज्ज स्वार्थ में दूर कहीं खो जाती है, जीते जी तब माता पिता की हत्या ही हो जाती है। जीते जी तब माता पिता की हत्या ही हो जाती है। ऐसा दुख जिसे कह ना सके, अंदर अंदर पीते हैं, ऊपर से मुस्काते हैं, पर घुट घुट कर जीते हैं। हमने दुनिया देखी और अनुभव से कहते हैं, बेटियों से कह रहा हूं, हमने दुनिया देखी है और अनुभव से कहते हैं, माता पिता को छलने वाले सुखी नहीं रहते। माता पिता को छलने वाले सुखी नहीं रहते हैं। उनके चेहरे पर कालिक पोत के छोड़ चले तुम जाओगे। अरे एक नहीं, दो चार नहीं, जन्म जन्म पछताओगे। एक नहीं, दो चार नहीं, जन्म जन्म पछताओगे। अरे उनने तुमको दिया सब कुछ, बेटियों से कह रहा हूं, खुद पैदल चले, तुम्हें एक्टिवा दिलाई, खुद पढ़े नहीं पर तुम्हें विश्वविद्यालय तक पढ़ाया, खुद पुराने कपड़े पहने, तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनाए। उन पिताओं की तरफ से कह रहा हूं कि उनने तुमको दिया है सब कुछ, तुम बस उनको इतना दो। उनने तुमको दिया है सब कुछ, तुम बस उनको इतना दो। अपनी बगिया वहां बसाना जहां माता पिता की खुशबू हो। अपनी बगिया वहां बसाना जहां माता पिता की खुशबू हो। व्याकुल मन बेचैन समय में लिखी है हमने चिट्ठिया। व्याकुल मन बेचैन समय में लिखी है हमने चिट्ठिया। अपनी जड़ों से जुड़कर रहना मेरी प्यारी बिटिया, अपनी जड़ों से जुड़कर रहना। ठीक सुनाई हमने कविता। झांसी में तो बहुत जोरदार तालियां बजी थी, यहाँ थोड़ी कम बज रही क्योंकि दूसरे प्रोग्राम की भी तैयारी हो गई है। अनिल भैया एक दो मिनट कह के बात करम। एक आचार्य भगवान के चरणों में बहुत महत्वपूर्ण कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, इसे रखिएगा। धीरे धीरे पंक्तियां आचार्य समय सागर में भी प्रवेश करती चली जा रही है। आप गौर से देखेंगे तो उनका चेहरा आचार्य श्री के चेहरे में बदल जाता है। दोस्तों धीरे धीरे पूरा समय समय के आसपास पहुंच जाएगा, मेरा पूरा विश्वास बोलता है। जब समूची दुनिया को लोग भीड़ में बदल रहे हैं, आदमियों को भीड़ में बदलने के लिए बहुत काम कर रहे हैं लोग, तब भीड़ को आदमी में बदलने की क्षमता किसी में तो आचार्य समय सागर जी महाराज में। दुनिया के दो महान साधकों के चित्र लगे थे दोस्तों, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी। एक तो जिनकी तुलना हो नहीं सकती ब्रह्मांड में वो आचार्य विद्यासागर जी है। एक की तुलना हो सकती वो आचार्य समय सागर जी है, पर तुलना यदि किसी से हो सकती तो सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी से हो सकती है। ऐसे महान आचार्यों की परंपरा के साधक के विराजमान हैं। एक शब्द है इसमें दरवेश। दरवेश उस साधक को कहते हैं जो जीते जी भगवान के तुल्य हो जाते, आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। दूसरा एक शब्द आएगा गुजर। गुजर यानी लाखों लोगों को रोजगार देने वाला। ये पंक्तियां सुनना और फिर नई तैयारियां, बच्चे तैयार हैं, नए परिंदे उड़ाने के लिए तैयार हैं, तालियों का पंख इन्हें हम देंगे। कि ये जो दरवेश है, आचार्य श्री के दर्शन किन किन ने किए, हाथ उठा के बताना जरा। सबने किए हैं तो फिर आप समझ जाएंगे। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। ये नजर उठाता नहीं, ये नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है। सूरज को उजालों की किरण फूलों को गंध देता है। क्या है आचार्य महाराज? सूरज को उजालों की किरण फूलों को गंध देता है। सागर को मोतियों की लड़ी तितली को रंग देता है। सागर को मोतियों की लड़ी तितली को रंग देता है। दबाई देता नहीं, दबाई देता नहीं पर दर्द संभर लेता है। दवाई देता नहीं पर दर्द संभर लेता है। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं
पर झोलियां भर देता है। और भले कोई कुछ भी कहे पर चाहता है सबका भला। भले कोई कुछ भी कहे पर चाहता है सबका भला। खुदा ही जाने कि ये जानता है कैसी कला। दिया जलाता नहीं, दिया जलाता नहीं पर रोशनी कर देता है। दिया जलाता नहीं पर रोशनी कर देता है। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। ये नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है। और कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है। कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है। और कमाल यह है कि वो सबका ही हो जाता है। कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है। कमाल यह है कि वो सबका ही हो जाता है। पूछता कुछ भी नहीं, पूछता कुछ भी नहीं पर सबकी खबर लेता है। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, झोलियां भर देता। अंतिम पंक्तियां कि सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। दिन भर भीड़ लगी रही, जंगलों में 200-200 चौके लगे दोस्तों। तब ये पंक्तियां करें समझ जाना। सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। दिखाई देता नहीं और बांध के ले जाते हैं। सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। दिखाई देता नहीं पर बांध के ले जाते हैं। लेता कुछ भी नहीं, लेता कुछ भी नहीं पर लाखों को गुजर देता है। ये जो दरवेश है हमने इसका हुनर देखा है। ये नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है। झोलियां बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज की, अद्भुत चतुर्मास की, गुनाह के पुण्य की बहुत बहुत आभार। आपने सुना, हम बहुत देर से सुना। बजे जोरदार तालियां बजाइए। ये कोई लिफाफा नहीं लेते हैं लेकिन तालियों के माध्यम से इनके जेब में लिफाफा चला जाए, ऐसी पवित्र भावना बातें हैं। महान भाव 4-4.5 महीने से अधिक हो गए। आजकल कोई पैसे तो लाखों दे सकता है लेकिन समय का दान कोई नहीं देता। हम उन सैनिकों के लिए, हम उन यातायात वाले, हमारे समाज सेवी कहें, राष्ट्र सेवी कहें, उनके सम्मान में तालियां बजाइए जिन्होंने 4.5 महीने तक प्रातः 8 बजे से जब तक महाराज श्री के आहारचर्या नहीं हो जाती संतशाला में महावीर भवन के इर्द गिर्द अपनी ड्यूटी देते रहे। ऐसे 2 जवान न केवल इस चतुर्मास में, पिछले 4 चतुर्मास से सतत सेवा दे रहे हैं। मैं प्रधान आरक्षक श्री राज बहादुर मीना जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारेंगे और पधार कर समाज का सम्मान स्वीकार करेंगे। और इसी क्रम में श्री शमशेर खान जी यातायात पुलिस प्रधान आरक्षक जी, दोनों आरक्षक महोदय कृपया पधारें। जैन समाज के अध्यक्ष जी के साथ में पूरी प्रबंधकारिणी समिति और भोजन व्यवस्था समिति और पांडाल व्यवस्था के संयोजक गण, सांस्कृतिक सचिव रूप जी और हमारे त्रिलोक कक्का कृपया यहाँ पर आएंगे। पूरी प्रबंधकारिणी के साथ उनका आदर और सम्मान यहाँ पर करेंगे। आदरणीय राज बहादुर जी और शमशेर खान जी कृपया शीघ्रता से पधारें। आपकी तालियां उनको यहाँ तक लाएंगी। ये एक ऐसे जवान हैं जिन्होंने 4.5 महीने तक सतत अपनी सेवाएं दी हैं। इनके पधारें और गौतम भैया इनके सम्मान को अपने कैमरे में कैद करिएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे चंद्रसेन जी, आप लिफाफा नहीं लेते लेकिन दे तो सकते हो, कृपया आइएगा और हमारे दोनों सैनिकों को अपने हाथों से लिफाफा भी दीजिएगा ताकि आप दीजिएगा। इनके सम्मान में सबको ताली बजाना है। इनकी निस्वार्थ सेवाएं, वास्तव में जब भी हम यातायात कार्यालय पहुंचते हैं, हमारे राज बहादुर मीना जी एवं शमशेर खान जी वास्तव में निस्वार्थ भाव से अभी भी हमने इनको बुलाने के लिए समय लिया तो आपकी भाषा थी कि अभी आज शादियां चल रही हैं, ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो रहे हैं, अंकल जी हम अभी नहीं आ सकते। विशेष आग्रह पर आप पधारे हैं, जोरदार तालियां बजाइए। इसी क्रम में आज प्रस्तुति, हमारी बहनें तैयार हैं,
पाठशाला के बच्चे तैयार हैं। सांस्कृतिक सचिव प्रदीप जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया हमारी बहनें हमारे बालकों को यहाँ मंच तक लाएंगी। तब तक हमारे सांस्कृतिक सचिव जी आज की जो जिन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं उनको जो पुरस्कार देना है उसके नाम घोषित करेंगे। प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आज श्री जी के वार्षिक रथोत्सव में हमारे जैन समाज गुना की सभी सेवाभावी संस्थाओं का मैं प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे आग्रह पर एक अपने पूरा समय देते हुए अपने अमूल्य समय को आज उन्होंने प्रातःकालीन 8 बजे से ही और 4 बजे तक पूरे अपना समय दिया सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में। सभी सेवाभावी संस्थाएं कई महीनों से 15 दिन से 20 दिन से तैयारियां कर रही थी। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसका कार्यक्रम के लिए हमने बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। सभी 6 संस्थाओं द्वारा बहुत सारी सेवा भावी संस्थाओं ने समय समय पर बहुत अच्छी व्यवस्था की, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो कार्यक्रम प्रति वर्षानुसार आज भी जिन सेवाभावी संस्थाओं को सम्मानित कर हम सब गौरवान्वित होने वाले होंगे, ऐसे सभी सेवाभावी संस्थाओं के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो समय समय पर हमारे निवेदन पर अपनी प्रस्तुतियां अपने समय हमको देते हैं। ऐसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बड़े मंदिर की पाठशाला का कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले मैं आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए जजिंग के लिए हमारे दीपक जी NFL अगर हो तो वो भी आ जाएं, और धर्मेश भैया बजे जी जिन्होंने जो निर्णय दिया है उसके, क्योंकि निर्णायक के अनुसार जो भी होगा वो मान्य हम करेंगे। चलिए, जो फर्स्ट श्रृंखला में जिस संस्था का नाम आता है जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, ऐसे आत्मनिर्भर बनो और अपनी रक्षा स्वयं करो, ऐसी सेवाभावी संस्था श्रुत आराधना महिला मंडल के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम मंचन किया और पूरे समाज ने उसकी सराहना की। ऐसे हमारे श्रुत आराधना महिला मंडल के लिए हम बहुत सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके अध्यक्ष मंत्री जी एवं जो भी सदस्य हैं वो आ जाएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें। दीपक जी हमारे बीच में आ गए। दीपक भैया, जैसा कि मैंने श्याम को कहा था कि धर्म प्रभावना के इस अंग के आनंद को बहुगुणित करने के लिए जैन समाज की सेवाभावी संस्थाओं ने जो अनमोल योगदान दिया, वाकई में तारीफ पे काबिल है। और श्रुत आराधना महिला मंडल की प्रस्तुति आपने देखी थी, क्या प्रस्तुति थी। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आपकी जोरदार तालियां इस संस्था के लिए बननी चाहिए। हमारे प्रबंध कार्यकारिणी आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी एवं समस्त प्रबंध कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा उनका यहाँ पर सम्मान करें और उनके अध्यक्ष जी की माला पट्टिका के साथ हमारी एक महिला मंडल से बहन आ जाए उनका सम्मान करने के लिए। महिला मंडल से एक बहन आ जाए, उनके अध्यक्ष श्री मेघा भाभी जी का सम्मान करने के लिए। दूसरे नंबर पर गुरु उपकार देखा आपने सुगन चौराहे पर, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे हमारे गुरु के उपकारों को याद दिलाते हुए ऐसे दूसरे नंबर पर श्री त्रिमूर्ति महिला मंडल, जोरदार ताली बजाएं त्रिमूर्ति महिला मंडल के लिए। त्रिमूर्ति महिला मंडल की अध्यक्षा मंत्री जी एवं जो भी सदस्य हों कृपया शीघ्रता से आ जाएं। त्रिमूर्ति महिला मंडल जिन्होंने सुगन चौराहे पर बहुत ही अनुशासित तरीके से और पूरी भव्यता के साथ आचार्य श्री के जो प्रकल्प रहे उन प्रकल्पों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया है, इन सब को लेकर उन्होंने दर्शाया था। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। सबसे अच्छी बात आज की प्रस्तुतियों में ये रही कि सभी ने अपने स्तर पर, जैसे शुद्ध महिला मंडल ने किया था, उन्होंने नारी सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रस्तुति दी थी। इन्होंने गुरु महाराज के प्रकल्पों को किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर अपनी प्रस्तुति दी है। शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें ये दूसरा क्रम दिया गया है।
प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष जी, मंत्री जी से निवेदन कि सभी को यहाँ सम्मानित करें। श्री त्रिमूर्ति महिला मंडल। चलिए, जब हमको थर्ड के रूप में जिन संस्थाओं को जब हमारे अध्यक्ष आज के निर्णायक महोदय ने देखा कि बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं और निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, क्योंकि दो संस्थाओं के कार्यक्रम इतने अच्छे थे, उनको थर्ड प्राइज दोनों को इन्होंने देने का घोषणा की है। ऐसे हमारे श्री सिमंदर जिनालय पाठशाला, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी। ऐसे जोरदार ताली बजा सिमंदर पाठशाला के लिए, क्योंकि एक नियम जो होता है कि रात्रि में हमको भोजन नहीं करना है, और उस नियम का चोर ने पालन करते हुए अपना संकल्प लिया और ऐसी प्रस्तुति उन्होंने दी। ऐसे हमारे आगे दीपक भैया। जो सिमंदर जिनाले के बच्चों ने, पाठशाला के परिवार ने जो प्रस्तुति दी थी कि उन्होंने मेरी नब्ज देखी और बीमार लिख दिया, उन्होंने मेरी नब्ज देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा जैन धर्म से प्यार लिख दिया, शुक्रगुजार रहेंगे हम उम्र भर उस वेद के जिसने दवा में महामंत्र नमोकार लिख दिया। ऐसे ही संस्कारों का शंखनाद सिमंदर जिनाले की पाठशाला ने किया। मैं जोरदार तालियों के बीच उन पाठशाला के जो पदाधिकारी हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा और जैन समाज कार्यकारिणी से विनम्र अनुरोध, कृपया उन्हें उपहार देकर, यदि बच्चे भी हों, क्या मुनिराज और क्या संस्कारों का प्रदर्शन सुगंध चौराहे के समीप किया। जोरदार तालियां सिमंदर जिनाले के लिए। चलिए, थर्ड समय हो गया, इसलिए हम शीघ्रता से बुला रहे हैं महिला जैन मिलन आरोही, जिन्होंने भी थर्ड प्राइज प्राप्त की है। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी। जैन मिलन आरोही और शांतना पुरस्कार जो श्री बासु जिनालय पाठशाला परिवार और त्रिमूर्ति जिनालय पाठशाला परिवार की बहनें जो भी हों, बासु जिनालय त्रिमूर्ति महिला मंडल पाठशाला, त्रिमूर्ति पाठशाला की परिवार की बहनें शीघ्रता से आ जाएं, शांतना पुरस्कार प्राप्त करें। त्रिमूर्ति जिनालय पाठशाला और बासु जिनालय पाठशाला परिवार की बहनें आ जाएं। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो उनके लिए हम बाद में वहाँ भेज देंगे। चलिए, हम कार्यक्रम में बाधा न बनते हुए आगे पाठशाला परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे बड़े मंदिर पाठशाला परिवार के लिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। दीदी यहाँ आए। शरद पूर्णिमा के 2 चांद, प्रस्तुति बहुत अच्छी। सुरभि दीदी आए। इसके पहले दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं हमारे चारों भैयाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। सुदर्शन भैया, अशोक भैया और हमारे चंद्रसेन जी भैया, कृपया आइएगा और आकर के वैभव भैया और संभव भैया के साथ में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। और मंगलाचरण के लिए हमारी दीदी जी। हेलो, जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग साथ में दोहराएंगे, बहुत अच्छा भजन है। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से, दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। ये दोनों लाइन सभी लोग साथ में बोलेंगे। एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से, दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से,
दोनों चांद धरती पर लाए भई बड़े बागी रात। हाँ दोनों चांद धरती पर लाए भई बड़े बागी रात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। हाँ रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। हाँ बड़े भ्राता विद्याधर जब बने विद्यासागर, शांतिनाथ भी चल निकले राह वही चुन कर। बड़े भ्राता विद्याधर जब बने विद्यासागर, शांतिनाथ भी चल निकले राह वही चुन कर। पहले भ्राते बन साथ हुए फिर गुरु शिष्य बिन साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। सभी लोग साथ में बोलेंगे, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। हाँ रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप में बीजन के विद्या सागर झलकते, गुणों में भी जो गुरुवर की छाया से लगते। रूप में बीजन के विद्या सागर झलकते, गुणों में भी जो गुरुवर की छाया से लगते। जिन्हें आज्ञा की तरह, हाँ जिन्हें आज्ञा की तरह मानी गुरु की हर बात। जिन्हें आज्ञा की तरह मानी गुरु हर की बात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। हाँ साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया, सभी लोग तालियों के साथ साथ देंगे। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। हाँ साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। जब बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।